हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ किडनैप द सीरीज के एपिसोड 7 को। और अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए ताकि आप लोगों को स्टोरी अच्छे से समझ जाए। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ क्यों घर पे कैमरा देखकर मिन से कहता है कि उसने क्यों खरीदा। मिन अपना फोन देखकर हंस रहा होता है और कहता है कि ताकि वो एक डॉग को देख सके और वो भी आकर खुद देख ले। क्यों जाकर उसके पास बैठ जाता है और देखता है कि वो क्यों को देखकर ही हंस रहा होता है। क्यों कहता है कि वो उसे सच बताए उसने ये क्यों खरीदा। मिन कहता है कि मैन और क्यों को देखने के लिए उसे जेम्स के साथ लगातार कुछ दिन काम पे जाना होगा और ये जरूरी है और इसीलिए उसने घर पे ये कैमरा लगाया ताकि वो जब काम पर हो तब वो उन दोनों पर नजर रख सके। ये कहकर वो क्यों को अपनी बाहों में लेने लगता है और क्यों से कहता है कि क्या उसे ये अच्छा आइडिया नहीं लगता। भले ही याडा और उसके लोग यहाँ से चले गए हो पर उसे अभी भी क्यों की फिक्र है। उसे हर वक्त क्यों पे नजर रखना है, उसे अपने आंखों के सामने रखना है। क्यों स्माइल करके कहता है कि ठीक है। अब जब उसने ये कैमरा खरीद ही लिया है और उनका किडनैप वाला भी सब कुछ खत्म हो चुका है तो क्या क्यों यहाँ पर कंटिन्यू रह सकता है। क्या वो यहाँ आकर मिन के साथ रह सकता है। मिन उसे कहता है पर वो ऑलरेडी तो यहीं पर रह रहा है। क्यों कहता है कि नहीं, उसके कहने का मतलब कि वो यहीं पर शिफ्ट होना चाहता है। वो अपने सामान और अपने कपड़े को लेकर यहाँ पर आ जाएगा तब वो यहाँ पर ऐसे रह पाएगा जैसे किसी को किडनैप करके न रखा गया हो। मिन स्माइल करके कहता है कि ठीक है। क्यों कहता है तब उसके साथ उसके घर पर चली उसके सामान और कपड़ों को यहाँ पर लेकर आने के लिए उसे अपने अंडरवियर्स पहनने हैं। मिन कहता है पर मिन के अंडरवियर्स भी तो क्यों के अंडरवियर्स है। क्यों कहता है कि वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट साइज के हैं। और ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। मिन क्यों को अपने बाइक में उसके घर पर ले जाता है और वो दोनों बहुत खुश होते हैं। मिन क्यों के घर पर आकर उसके घर को देखने लगता है क्योंकि उसका घर बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत होता है। वो उसके घर की तारीफ करता है। क्यों से कहता है कि वो ऐसे ही किसी भी चीज पर हाथ ना दे पर इसके बाद भी मिन टच करने जाता है कि उसे मना करता है और वो उसे अपने रूम पर लेकर आता है। उसे कहता है कि वो यहीं पर बैठे जब तक क्यों अपनी चीजों को पैक कर रहा है। ये कहकर वो अपने कपड़े बदलने चला जाता है और मिन तुरंत उठकर उसकी चीजों को देखने लगता है। वहाँ क्यों की कई सारी फोटोज रखी होती है जिसे देखकर वो स्माइल करने लगता है। तभी उसे क्यों की एक बचपन की फोटो दिखती है जब वो पैदा हुआ था और वो एक छोटा बेबी था। उस पे क्यों का पूरा नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है जिससे मिन को पता चलता है कि क्यों उससे 1 साल छोटा है और वो खुश होने लगता है कि ये सब कितना क्यूट है। तभी वहाँ पर क्यों आ जाता है और मिन से कहता है कि वो ये क्या कर रहा है। मिन उसे कहता है कि उसने क्यों को पहले ही कहा है कि वो क्यों को अच्छी तरह से जानना चाहता है। क्यों कहता है कि अगर उसे सच में क्यों को जानना है तब क्या वो एक दिन के लिए क्यों की लाइफ जिएगा क्यों के साथ। ये कहकर वो उसके करीब आकर उसके गाल को टच करता है और स्माइल करने लगता है। आगे मिन वॉशरूम पे क्यों के कपड़े पहनकर रेडी होता है पर वो नर्वस होता है कि वो क्यों के कपड़े में कैसा लग रहा है। कि उसे बाहर से आवाजें लगा रहा होता है कि क्या वो रेडी हुआ। मिन उसे कहता है कि हाँ वो बाहर निकल रहा है। क्यों बाहर अपनी चीजों को देख रहा होता है और उसे अपने क्यों वाली लॉकेट चेन मिलती है जो उन लोगों ने लेटर के साथ उसके डैड को भेजा था। तभी लैंडलाइन पे कॉल आता है और ये कॉल उसके डैड ने किया होता है। क्यों कहता है कि उन्हें कैसे पता चला कि क्यों घर पर है। उसके डैड कहते हैं कि मेड ने उन्हें बताया और उन्होंने ऑलरेडी क्यों के अंकल से बात कर लिया है तो क्यों को उनके पास रहने के लिए जाना होगा। क्यों कहता है कि उनके कहने का क्या मतलब है कि क्यों को जाकर उसके अंकल के पास रहना होगा। क्योंकि डैड कहते हैं कि उन्होंने ऑलरेडी सारे एविडेंस को कोर्ट में सबमिट कर दिया है तो अब सब कुछ और भी ज्यादा डेंजरस हो गया है तो उसके सेफ्टी के लिए वो चाहते हैं कि वो अपने अंकल के पास जाकर रहे। क्यों कहता है कि वो नहीं जाएगा और उन्हें जो भी करना है वो करे और सिर्फ उनके जॉब के लिए वो और नहीं भाग सकता और न ही डर सकता है। उसके डैड कहते हैं पर अगर वो यहाँ रहा तो उसकी वजह से सारे लोग मुसीबत में आ जाएंगे। क्यों ने कहता है कि मुसीबत क्यों नहीं है, वो खुद है और उन्होंने ही ये सब किया है। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। तभी मिन वहाँ पर आ जाता है और वो सारी बातें सुन लेता है कि उसे देखकर घबरा जाता है। पर मिन कहता है कि क्या वो क्यों के कपड़े में बहुत बुरा लग रहा है। कि उसे कहता है कि नहीं वो हैंडसम लग रहा है और वो जब इतना हैंडसम लग ही रहा है तब वो उस पे अपना क्लेम करना चाहता है। ये कहकर वो उसके करीब आकर उसे अपनी चेन पहना देता है और उसके गाल को पकड़कर कहता है कि वो अब क्यों का है और वो कहीं भी नहीं जा सकता। मिन स्माइल
स्माइल करके बोलता है कि आखिर वो कहाँ जा सकता है, कि उसकी तरफ स्माइल करके देख रहा होता है। मिन उसे कहता है कि वो उसे ऐसे क्यों देख रहा है, वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। क्यों कहता है कि वो बहुत हैंडसम लग रहा है। मिन कहता है और क्यों भी। आगे उन दोनों को कार में दिखाया जाता है और वो लोग ट्रैफिक में फंसे होते हैं। क्यों मिन से कहता है कि वो लोग रेस्टोरेंट कब पहुँचेंगे, उसे तो बहुत भूख लगी है। तो मिन अपने पास से चोको पाई निकालता है पर उसे खिलाने की एक्टिंग करके उसे छेड़ने लगता है कि उसका नाम जोर से लेता है। मिन उसे कहता है कि वो बड़ों से ऐसे बात क्यों कर रहा है और वो जब उसके रूम पर था तो उसे पता चला कि वो मिन के बाद पैदा हुआ है, वो उससे छोटा है। तो वो मिन को पी मिन कहकर पुकारे। कि उसे कहता है कि उसे आखिर हुआ क्या है। मिन कहता है कि वो मिन से अच्छे से बात करे और कहे कि क्या पी मिन छोटे क्यू को भी चोको पाई दे सकता है, पर क्यू उसे नहीं कहता और उसे छेड़ने लगता है। तो मिन खुद ही खाने लगता है। तो क्यू उसे किसी तरह से पी मिन कहकर पुकारता है। मिन कहता है कि वो सही से कहे वरना मिन ये पूरा खा लेगा। तो क्यू उसे वही बात कहता है जो मिन उसे कहने को बोल रहा होता है, पर वो बहुत एक्टिंग कर रहा होता है जिससे मिन को हंसी आ जाती है और वो अपने हाथ से उसे खिलाता है और उसके गाल को टच करने लगता है और कहता है कि उसके गाल बहुत सॉफ्ट है। इसके बाद उन दोनों को मॉल पे दिखाया जाता है और क्यू अपने सॉन्ग को सुन रहा होता है, पर मिन का पूरा ध्यान बस क्यू की तरफ होता है और वो प्यार से उसकी तरफ देख रहा होता है। वो उसके हाथ को पकड़ लेता है। क्यू स्माइल करके उसके हाथ को टाइटली होल्ड करता है और वो लोग स्माइल करके एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। आगे वो दोनों म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की शॉप पे जाकर वहाँ इंस्ट्रूमेंट्स को बजाने लगते हैं। इसके बाद वो लोग उसी बार पे होते हैं जहाँ क्यू जाया करता था। मिन प्यार से उसके कंधे पे सर रख कर उसके बाहों में होता है और बहुत ही प्यार से उसकी तरफ देख रहा होता है कि उसके सर पर हाथ फेरने लगता है और मिन उसके गाल पर किस करता है। तो क्यू भी उसके माथे पे किस करता है और वो दोनों साथ में बहुत खुश होते हैं, पर मिन बहुत ही ज्यादा खुश होता है। आगे रात में उन्हें घर पर दिखाया जाता है और क्यों मिन की गोद में लेटा होता है। मिन उसके सर पर हाथ फेर रहा होता है, पर मिन थोड़ा उदास सा होता है। वो कुछ भी नहीं कह रहा होता। ये देखकर क्यू उसे कहता है कि क्या कोई बात है। मिन उसे कहता है कि नहीं, वो आज बहुत खुश है। ये जानकर कि क्यू की लाइफ कैसी है, पर वो थोड़ा सैड है क्योंकि आज उन लोगों ने जरा भी बात नहीं किया। क्यू उसे प्यार से सॉरी कहता है कि उसे इस चीज का एहसास ही नहीं हुआ क्योंकि वो हमेशा ऐसे ही रहता है, वो अपने आप में ही खो जाता है। मिन उसे कहता है कि कोई बात नहीं, वो समझ सकता है। कम से कम वो आज क्यू को अच्छी तरह से जान पाया। क्यू से कहता है तब वो चाहे तो क्यू से एक क्वेश्चन कर सकता है। मिन कहता है तो क्यू से अपने बारे में कुछ बताए जो मिन को नहीं पता। क्यू से कहता है कि असल में उसे अकेले रहना पसंद नहीं है, उसे अकेले ये सब करना भी पसंद नहीं है, ना ही अकेले टाइम स्पेंड करना, अकेले घूमना। ये सब करने से उसे बहुत ज्यादा अकेलापन लगता है, पर उसे ऐसा करना ही पड़ता है। वो किसी भी इंसान के आगे अपने दिल को नहीं खोल सकता क्योंकि वो ये बात जानता है कि अगर उसने किसी से प्यार किया तो उस चीज में पूरी तरह से डूब जाएगा और अपने आप को भी नहीं रोक पाएगा। अगर उसने उस इंसान को खो दिया जिससे वो प्यार करता है तो क्यू के पास कोई भी नहीं होगा और इसीलिए वो अकेला रहता है, अपने आसपास दीवार बनाकर लोगों से दूर, ताकि किसी का भी उस पे इफेक्ट ना हो। वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि किसी को खो दे। मिन उसे कहता है तब मिन और मैन उसके दीवार को तोड़कर अंदर कैसे आ गए। क्यू कहता है कि उसे तो पहले लगा था कि उन दोनों से बस कुछ टाइम के लिए ही मिला है, उसने नहीं सोचा था कि वो लोग फैमिली बन जाएंगे। मिन स्माइल करके कहता है कि क्या उसने फैमिली कहा और क्या वो इस वर्ड का मतलब समझता है। इसका मतलब उन लोगों को हमेशा साथ में रहना होगा। ये कहकर वो उदास हो जाता है और बोलता है कि क्या वो अपने अंकल के पास तो नहीं जाएगा। क्यू कहता है कि उसे ये बात कैसे पता, क्या उसने क्यू की बात सुन ली थी। मिन कहता है कि हाँ, वो नहीं चाहता कि क्यू चला जाए। अगर उसे कुछ भी हुआ तो मिन उसे प्रॉमिस कर रहा है कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। मिन को फर्क नहीं पड़ता कि इस वजह से मिन को किन चीजों का सामना करना होगा, पर वो बस चाहता है कि वो दोनों साथ रहे। क्यू कहता है कि उसने अपने डैड को पहले ही मना कर दिया है कि वो अंकल के पास नहीं जाएगा और मिन ने उससे वादा किया है तो क्यू का हाथ नहीं छोड़ सकता और वैसे भी क्यू उसे जाने कैसे दे सकता है। मिन उसे कहता है कि क्या वो सच कह रहा है। ये कहकर वो रोने लगता है। क्यू उसे कहता है कि हाँ, वो कहीं भी नहीं जा रहा। ये कहकर वो उसके गाल पर किस करता है और मिन उसके लिप्स पे किस करता है। वो उसके शोल्डर पे प्यार से अपना सर रखता है और क्यू प्यार से उसके सर पर हाथ फेरता है। मिन की आंखों में आंसू होते हैं और वो बहुत खुश होता है। वो क्यू को थैंक यू बोलता है और क्यू भी उसे थैंक यू कहता है। अगले दिन वो लोग टीवी पे उसी न्यूज को देख रहे होते हैं जिसमें बताया जाता है कि क्यू के डैड ने सारे एविडेंस को कोर्ट में सबमिट कर दिया है और इस केस पे सुनवाई होने वाली है और क्यू के डैड इस केस के आखिरी विटनेस बचे हैं। ये सब देखकर क्यू परेशान होने लगता है। वहीं क्यू के डैड सुआ को कॉल करते हैं। तभी आड़ा कोर्ट पे जाने के लिए उसके पास आती है और सुआ से कहती है कि वो क्यू को संभाले और इस बार उससे गलती नहीं होनी चाहिए।
चाहिए। वहीं दूसरी तरफ मिन काम पे जा रहा होता है, पर वो क्यू से कहता है कि वो आज काम से छुट्टी भी ले सकता है। उसे बस जेम्स को ये कहना है कि उसे क्यू के साथ रहना जरूरी है। क्यू से कहता है कि क्या वो चाहता है कि जेम्स उसे डांटे, और वैसे भी मिन ने जेम्स से प्रॉमिस किया है कि वो काम पे जाएगा तो वो चला जाए। वहाँ एक अंडर कवर पुलिस ऑफिसर है जिसे उसके डैड ने भेजा है उन लोगों पर नजर रखने के लिए, और वो आदमी वहाँ पर खाने की चीजें बेच रहा होता है। मैन उस आदमी से खाने की चीजें खरीद कर उन लोगों के पास आता है और उन लोगों से कहता है कि अब उसे पता चला कि वो आदमी उसे इतना ज्यादा खाना क्यों देता है, और सिर्फ 20 रुपए में उसे इतना ज्यादा मिला, उसे और ज्यादा मांगना चाहिए था। मैन उसे स्माइल करके कहता है कि वो बस करे और वो अंदर जाए, तो मैन स्माइल करके अंदर जाने लगता है। क्यू मिन से कहता है कि वो क्यू के ज्यादा फिक्र ना करे, क्यों यहाँ पर सेफ रहेगा। मिन कहता है कि ठीक है, पर मिन आज काम से वैसे भी जल्दी वापस आ जाएगा क्योंकि उसकी चोट अब ठीक हो गई है। ये कहकर वो क्यू का हाथ अपने पेट पर लगाने लगता है कि उसे दर्द नहीं हो रहा, और वो स्माइल कर रहा होता है कि उसकी बातें सुनकर स्माइल करता है, और मिन उसके गाल पर किस करता है। क्यू उसे कहता है कि उसे दूसरा चोट चाहिए। मिन उससे दूर हटकर अपना सर हिलाकर कहता है कि नहीं, और जाकर बाइक पे बैठता है और कहता है कि वो जा रहा है। कि उसे बाय बोलता है, और मिन अगेन क्यू के गाल पे किस करने के लिए आता है, और क्यू भी अपना गाल उसकी तरफ बढ़ाता है, पर मिन उसे किस नहीं करता और उसे छेड़कर वहाँ से चला जाता है। उसे जाते हुए सुआ दिखता है जो कि कार पे अपने लोगों के साथ होता है। दूसरी तरफ याडा क्यू के डैड से बात करने के लिए उन्हें अपने कार पर बुलाती है और कहती है कि वो भी कोर्ट जा रही है, क्या वो उनके साथ चलेंगे। क्यू के डैड कहते हैं कि उन्होंने सारे एविडेंस ऑलरेडी कोर्ट में सबमिट कर दिए हैं और वही असली ड्रग की डीलर है, सबको जल्दी पता चल जाएगा, उसकी सच्चाई सबको पता चलने वाली है। याडा कहती है कि उसे पता है, तभी वो चाहती है कि क्यू के डैड उनके साइड आ जाए और उन लोगों से मिल जाए। क्यू के डैड कहते हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना। याडा कहती है कि उन्हें कोई भी आइडिया नहीं है, कि उसके पास हर चीज की सारी जानकारी है। तभी उसके पास किसी का कॉल आता है और वो आदमी उसे बताता है कि मिन के घर के पास जो पुलिस ऑफिसर था उन्हें उन लोगों ने रास्ते से हटा दिया। याडा क्यू के डैड से कहती है कि उनके भेजे हुए सारे लोगों को उन्होंने संभाल लिया, जिसको उन्होंने क्यू का ध्यान रखने के लिए रखा है, हर एक को उसने संभाल लिया। तभी हमें दिखाया जाता है कि सुआ के पास एक वीडियो आता है जिसमें वो जाकर इलेक्ट्रिक मीटर की बॉक्स पे गोली चला रहा था। ये देखकर वो घबरा जाता है और कार पे बैठे हुए गार्ड्स उसका गला दबाने लगते हैं। ये चीज वीडियो कॉल पे याडा क्यू के डैड को दिखाती है। क्यू के डैड ये सारी चीजें देखकर घबरा जाते हैं। याडा कहती है कि उनके पास याडा की हेल्प करने के अलावा कोई भी चॉइस नहीं है, उन्हें याडा की बात को मानना होगा वरना वो सबको मार डालेगी, चाहे इसमें जो इन्वॉल्व हो या फिर ना हो, और उनके लिए तो बेकसूरों की जिंदगी बहुत इम्पोर्टेंट है। वहीं मिन को अपने काम वाली जगह पर बैठे हुए दिखाया जाता है और वो अपने फोन पे मैन और क्यू को देख रहा होता है और वो लोग खा रहे होते हैं। तभी जेम्स उसके पास आता है और उसे कहता है कि सब कुछ कैसा चल रहा है, क्या उसने पुलिस के वेटर को उसको डैड के पास भेज दिया। मैंने उसकी बात सुनकर स्माइल करने लगता है। जेम्स उसे कहता है कि वो स्माइल क्यों कर रहा है। मैंने उसे कहता है कि वो क्यू को वापस क्यों भेजेगा, वो ऐसा कभी भी नहीं करेगा, वो दोनों अब कपल है। ये कहकर वो स्माइल करके शर्माने लगता है। जेम्स को उसकी बात सुनकर टेंशन हो जाती है और वो उसे कहता है कि क्या वो श्योर है कि वो सच में क्यू को डेट करना चाहता है, क्यों उसके डैड के बहुत सारे दुश्मन हैं, तो मैन मुसीबत में आ सकता है। मैन उसे कहता है कि उसे डर नहीं है और वो सच कह रहा है। वो जितना ज्यादा क्यू को जान रहा है उतना ज्यादा ही उसका ख्याल रखना चाहता है। क्यू और मिन ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया है कि चाहे जो हो जाए वो एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे। जेम्स उसे कहता है कि वो होश में आ जाए और अगर एक दिन उसने सच में क्यू को खो दिया तो मिन हर दिन अपने आप को ही कोसेगा, वो खुद को ही ब्लेम करेगा कि सब उसी की गलती थी, क्योंकि वो जानता है कि मिन किस तरह का लड़का है। पर मिन उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता और उसे इशारे करता है कि वो कितना ज्यादा बोल रहा है। जेम्स उसे कहता है कि अगर उसने जेम्स की बात नहीं सुनी तो वो बाद में खुद ही समझेगा। तभी मिन देखता है कि क्यों घबरा कर मैन को अपने साथ जल्दी से अंदर लेकर जा रहा है। ये देखकर मिन घबरा जाता है और वो जल्दी से वहाँ से भागता है। वहीं दिखाया जाता है कि क्यों मैन को ले जाकर बाथरूम में छुपाने लगता है और उसे बोलता है कि चाहे जो हो जाए उसे यहाँ से बाहर नहीं आना है। ये कहकर वो गेट बंद कर देता है और खुद जाकर बेसबॉल की स्टिक निकालता है और नीचे जाता है जहाँ वो लोग आ चुके होते हैं। इसके बाद हमें 30 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है कि 30 मिनट पहले क्या हुआ था, जहाँ मैन और क्यू साथ में खा रहे होते हैं। तभी क्यू को कुछ आवाज आती है और वो खिड़की से जाकर देखता है कि याडा के लोगों ने उस पुलिस को मारकर वहाँ बेहोश कर दिया। ये देखकर वो जल्दी से मैन के पास आता है और उसे अपने साथ छुपाने के लिए ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ क्यू के डैड गवाही देने के लिए कटघरे पे आकर खड़े होते हैं, क्योंकि उनके अलावा कोई भी विटनेस नहीं बचा होता। वहीं क्यू मैन को अपने साथ बाथरूम में छुपाने के लिए लेकर जाता है और उसे कहता है कि वो अंदर से गेट को बंद कर ले और वो क्यू को प्रॉमिस करे कि चाहे जो हो जाए वो रूम से बाहर नहीं
नहीं आएगा। ये कहकर वो गेट को बंद कर देता है और बेसबॉल की स्टिक निकाल कर वो नीचे जाता है। वहीं क्यू के डैड कटघरे में खड़े होते हैं और उनकी नजर उस लड़के पे जाती है जिसे ड्रग के केस में फंसाया गया। उसे देखकर क्यू के डैड को उसकी डैड की याद आ जाती है कि वो उनके पास आकर कितने रिक्वेस्ट करते थे, उनके आगे भीख मांगते थे कि क्यू के डैड उनके बेटे को बचा ले। पर इसके साथ ही उन्हें याडा की भी बात याद आती है कि उन्हें कोर्ट में ये कहना होगा कि उनके दिए हुए सारे सबूत नकली है और अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो वो सबको मार डालेगी, चाहे वो इंसान इस केस में इन्वॉल्व हो या फिर ना हो। और क्यू के डैड के लिए तो बिकोसुरु की लाइफ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि क्यों उन लोगों को रोकने के लिए गया होता है पर वो लोग उसे मारने लगते हैं और वो नीचे गिर जाता है, उसे चोट लग जाती है और वो लोग क्यू को उसके पैर पे मार देते हैं जिससे उसे चलने में प्रॉब्लम होने लगती है। वो नीचे गिर जाता है और उसे उठने में प्रॉब्लम हो रही होती है। वो लोग ऊपर की तरफ जाने लगते हैं पर क्यू उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो वो लोग उसे और ज्यादा मारने लगते हैं। क्यू उन्हें कहता है कि वो ऊपर ना जाए और वो मैन का नाम लेकर पुकारने लगता है पर एक आदमी ऊपर चला जाता है। क्यू मैन को कंटिन्यू आवाज लगा रहा होता है और वो उसी हालत में किसी तरह ऊपर जाने लगता है। वो उस आदमी को कंटिन्यू आवाज लगा रहा होता है कि वो ऊपर ना जाए पर वो आदमी मिन के रूम पर चला जाता है जहाँ उसने मैन को छुपाया होता है और वो आदमी रूम के अंदर जाकर ढूंढने लगता है। मैन की तबीयत खराब होने लगती है और वो आदमी वॉशरूम से आवाज सुन लेता है। वो वहाँ जाने लगता है पर क्यू आकर उस आदमी को रोकने लगता है पर वो आदमी क्यू को पीट कर नीचे ढकेल देता है जिससे क्यू के सर में चोट लग जाती है और वो बेहोश होने लगता है। तभी क्यू को मिन की आवाज आती है और वो देखता है कि मिन आ गया और वो आकर उस आदमी को बहुत पीटने लगता है, उसे बहुत मारता है, उसे पागलों के जैसे मारने लगता है कि उसे आवाज लगाता है कि वो रुक जाए। तभी मिन भी सुनता है कि उसका भाई आ गया। मिन क्यू के पास जाता है और उसे पूछता है कि क्या उसे ज्यादा चोट लग गई, उसे हॉस्पिटल ले जाएगा पर क्यू बेहोश होने लगता है। वहीं दिखाया जाता है कि क्यू के डैड ने कोर्ट पे एक वीडियो दिखाई होती है जहाँ याडा ये कह रही होती है कि ये सारे ड्रग्स उसी के हैं और उसने झूठे केस में उस लड़के को फंसाया और वो अपने आदमी को उस लड़के के डैड के पास से सारे एविडेंस लाने को कह रही होती है कि वो उस आदमी को जाकर मार डाले। ये सारी चीजें देखकर याडा घबरा जाती है। वहीं दिखाया जाता है कि वो आदमी उठकर अपने पास से चाकू निकालता है और मिन को मारने जाता है। तभी पीछे से मिन वॉशरूम से बाहर निकल कर आ जाता है और मिन को आवाज लगाता है पर सुआ आकर उस आदमी के हाथ पे गोली मारता है और मैन और मिन मिलकर क्यू को आवाज लगाने लगते हैं कि वो उठ जाए। मिन बहुत रोने लगता है और कहता है कि क्या क्यू मिन की आवाज सुन रहा है, वो उठ जाए पर क्यू बेहोश हो चुका होता है, वो होश में नहीं होता। अगले सीन में क्यू को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है और मिन उसका हाथ पकड़े उसके पास ही बैठा होता है। क्यू को अब तक होश नहीं आया होता। तभी मैन और जिन वहाँ पर आते हैं और जिन मिन से पूछती है कि क्यू अब कैसा है। मिन उसे कहता है कि डॉक्टर ने कहा कि वो ठीक है और बस उसे अब रेस्ट करने की जरूरत है। जिन उसे पूछती है और मिन कैसा है, क्या वो ठीक है। मिन उसे कहता है कि हाँ वो ठीक है, वो लोग उसके लिए परेशान ना हो। तो वो लोग वहाँ पर बैठ जाते हैं। मिन सैड होकर क्यू की तरफ देख रहा होता है। वहीं क्यू के डैड और सुआ भी हॉस्पिटल में होते हैं। मिन उन्हें बैठा देखकर उनके पास जाता है और क्यू के डैड मिन को बैठने को कहते हैं। उसे बताते हैं कि सुआ उनके लिए काम करता है और वो दोनों मिलकर याडा के अगेंस्ट सबूत ढूंढ रहे थे कि याडा ही सबसे बड़ी ड्रग डीलर है। मिन कहता है तो क्या वो सक्सेसफुल हुए और हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जब सबूत मिलने के बाद जज ने ये कहा था कि वो इस चीज की जांच करेंगे कि ये सही है या फिर नहीं। इसके बाद याडा वहाँ से जा रही होती है पर पुलिस आकर कहते हैं कि उसने उस आदमी को मरवाने का ऑर्डर दिया था और इसके लिए उसे अरेस्ट किया जा रहा है। याडा गुस्से में क्यू के डैड की तरफ देखती है। प्रेजेंट में क्यू के डैड मिन से कहते हैं कि अब केस डायरेक्ट याडा को टारगेट कर रहा है तो अब सिचुएशन उन लोगों के लिए और भी ज्यादा डेंजरस हो गई है। क्यू और बाकी सारे लोगों के लिए वो अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वो जब किसी से प्यार करता है तो उस प्यार में वो पूरा डूब जाता है बिना अपने बारे में सोचे कि इसका क्या अंजाम होगा। वो खुद से ज्यादा दूसरों से प्यार करता है तो उन लोगों को क्यू की सेफ्टी के लिए ये चीज करना होगा। मिन उनकी बातें सुनकर रोने लगता है और उसे याद आता है कि उसने क्यू को किस कंडीशन में देखा था तो वो क्यू के डैड की बात को मान जाता है और हमें यहाँ पता चलता है कि क्यू के डैड को ये बात पता है कि क्यू और मिन एक दूसरे से प्यार करते हैं और बिना कुछ कहे ही उन्होंने इस प्यार को एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने इस प्यार के खिलाफ एक बार भी कुछ भी नहीं कहा और न ही मिन को किसी भी चीज के लिए धमकाया। यानी कि भले ही क्यू के डैड बहुत स्ट्रिक्ट है पर वो क्यू से सच में बहुत प्यार करते हैं और तभी ये जानने के बाद भी कि क्यू एक लड़के से प्यार करता है फिर भी उन्हें इस चीज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद मिन क्यू के पास जाता है और वो गेट के बाहर से देखता है कि क्यू को होश आ गया है और मैन बैठा क्यू की तारीफ कर रहा है जिस तरह से क्यू ने उसे आज बचाया और वो लोग साथ में बहुत खुश होते हैं। वो लोग हंसकर बातें कर रहे होते हैं। उन्हें हंसता देखकर मिन को क्यू के डैड की बात याद आती है कि उन्हें ये चीज क्यू की सेफ्टी के लिए करना होगा, उन्हें क्यू को बचाना होगा। वो अंदर जाकर क्यू से पूछता
पूछता है कि वो कैसा है। क्यू उसे कहता है कि वो ठीक है और क्यू मैन के साथ हंसी मजाक करने लगता है और कहता है कि उसे टेस्टी टेस्टी खाना खाना है। हॉस्पिटल का खाना बहुत बोरिंग है। ये सब देखकर मैन स्माइल करने लगता है पर वो सैड हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आगे क्यू को हॉस्पिटल से छुट्टी मिलती है और मैन क्यू को क्यू की कार में लेने आता है। वो क्यू को क्यू के घर पे ही ले जाता है और वो खुद बहुत सैड होता है। क्यू मैन से कहता है कि वो क्यू को यहाँ पर क्यों ले आया। मैन उसे कहता है कि क्यू अपने अंकल के पास चला जाए, उसे वहीं चला जाना चाहिए। क्यू कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, क्या उसके डैड ने उसे ये सब करने को कहा है। मैन कहता है कि नहीं, ये मैन का डिसीजन है। क्यू कहता है कि ये सच नहीं हो सकता, उन लोगों ने प्रॉमिस किया था कि चाहे जो हो जाए वो एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे। मैन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है कि उसने ऑलमोस्ट क्यू को खो दिया था और अपने भाई को भी। वो ये सब नहीं देख सकता तो क्यू उसे माफ कर दे कि वो अपना वादा तोड़ रहा है और क्यू ने भी सब कुछ देखा कि वो लोग इस चीज का कुछ भी नहीं कर सकते। क्या वो चाहता है कि मैन सेल्फिश बन जाए और अपने भाई की लाइफ को इन सारी चीजों की वजह से मुसीबत में डाले। वो ऐसा नहीं कर सकता। कि उसकी बातें सुनकर रोने लगता है और कहता है कि अगर क्यू उससे जाने का वादा करेगा तो उन दोनों के रिलेशनशिप का क्या होगा। मैन उससे ब्रेकअप तो नहीं करेगा। वो उसे कहे कि वो उसे ब्रेकअप नहीं करेगा। मैन उसे कहता है कि वो भी बिल्कुल क्यू की तरह है, जब वो किसी से प्यार करता है तो वो प्यार में बिल्कुल डूब जाता है, तो सब कुछ खो देने से पहले ब्रेकअप कर लेते हैं। अगर उन लोगों ने सब कुछ खो दिया तो उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। पर क्यू उसका हाथ जोर से पकड़ लेता है। मैन उसे कहता है कि वो उसका हाथ छोड़ दे। क्यू रोते हुए उसका हाथ छोड़ देता है और क्यू बहुत रोने लगता है। पर मैन वहाँ से चला जाता है और वो भी रो रहा होता है पर क्यू को नहीं दिखाता। वो गेट के बाहर आकर वहीं बैठकर बहुत रोने लगता है। आगे दिखाया जाता है कि 4 दिन बीत चुके होते हैं और आज क्यू अपने अंकल के पास जाने वाला होता है। वो अपनी कार में होता है और एयरपोर्ट के लिए जा रहा होता है और वो मैन के की चेन की तरफ देख रहा होता है और जिस चीज के लिए वो दोनों ज़ॉम्बी बने थे वो म्यूजिक वीडियो रिलीज हो चुका होता है। उसे देखकर उसे मिन की बात याद आती है कि अगर वो किसी दिन ज़ॉम्बी बन जाए तो क्यू को उसे छोड़कर बहुत दूर चले जाना होगा, जितना दूर वो जा सके, क्योंकि मिन की लाइफ कोई मैटर नहीं करती। उसकी लाइफ की कोई कीमत नहीं है पर क्यू की लाइफ मैटर करती है, तो उसे मिन से बहुत दूर चले जाना होगा। और उसे वो पल याद आता है जब मिन ने उसे ब्रेकअप किया था। उसने ठीक बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उसने क्यू को कहा था कि अगर उसकी लाइफ मुसीबत में आएगी तो वो क्यू को अपने पास से दूर कर देगा और मिन ने उसे अपने आप से दूर कर दिया। उसे वो पल याद आता है जब मिन ने उसे कीचेन दिया था और उसे कहा था कि कोई बात नहीं कि क्यू अगर उसे प्यार करने के लिए रेडी नहीं है पर मिन बस उसका हमेशा ख्याल रखना चाहता है। और उसे वो पल याद आता है जब उन दोनों ने एक दूसरे को आई लव यू कहा था। इन सारी चीजों को याद करके वो बहुत इमोशनल हो जाता है और उसे रहा नहीं जाता। वो तुरंत भागकर मिन के घर जाता है। गेट बंद होती है। वो मिन को आवाज लगाने लगता है पर कोई भी आवाज नहीं देता, तो वो मैन को भी आवाज देता है। जब कोई भी आवाज नहीं आती तो वो गेट पार करके अंदर चला जाता है, पर वो अंदर जाकर देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं होता और सारा सामान ढककर रखा होता है। तो अब वहाँ पर कोई भी नहीं रहता। वो मिन को कॉल करता है पर उसका कॉल नहीं लगता। उसके नंबर की सर्विस बंद हो चुकी होती है तो क्यू रोने लगता है। उसे वो कैमरा दिखता है। उस कैमरे को देखकर बोलता है कि मिन कहाँ चला गया, वो कहाँ है, उसे छोड़कर उससे दूर क्यों चला गया। उसके साथ ऐसा ना करे। और हमें दिखाया जाता है कि मिन बैठा ये सारी चीजों को देख रहा होता है कि क्यों घर पे आया है और क्यों रो रहा है। इन सारी चीजों को देखकर मिन भी रोने लगता है और उसने क्यू की चेन अभी भी पहनी होती है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। बस आज के लिए बस इतना ही और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।